हे गाइस, जय श्री राम। सो मैं आप पैदल यात्रा के लिए निकल चुका हूँ सांडेरा से सोनाड़ा खेतला जी, जिसकी दूरी 70 से 80 किलोमीटर है। और मुझे ये 70 से 80 किलोमीटर एक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जॉय एंड डुगू ब्लॉग। सो दोस्तों, मैं निकल गया हूँ सांडेरा से सोनाड़ा खेतला जी 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा, और वो भी अकेला। तो मैंने सुबह जर्नी स्टार्ट की थी 7 बजे, और अब मैं पहुंचने वाला हूं निम्बेश्वर महादेव, जो कि 1 घंटे के अंदर मैं 13 किलोमीटर कवर कर लूँगा। 13 किलोमीटर बोल तो फालना तक, और निम्बेश्वर महादेव है हमारे घर से 6 किलोमीटर। तो मैंने वो 45 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया है, और मुझे ये 100 किलोमीटर की दूरी आज शाम 6 बजे तक पूरी करनी है। तो समझ लो 10 घंटे के अंदर पूरी करनी है। तो अब कितने घंटे में चलूँगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि मैं 1 दिन में ये 100 किलोमीटर पूरा करूँगा। तो दोस्तों, गाड़ी पे सब जाते हैं, लेकिन चल के जाने का मज़ा कुछ अलग होता है। तो आप भी कभी हो सके तो एक बार चल के ज़रूर जाए। कहीं भी आपकी देवी देवों का स्थान हो, जहाँ पे भी हो, आप चल के ज़रूर जाए। उसका एक मज़ा ही अलग होता है। एक नज़रिया देखने को मिलता है कि हाँ, चलने से क्या होता है। कई रोग मिट जाते हैं चलने से। तो मुझे बीच में मिल गए ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बेजुबान डॉगीज। मैंने इनके लिए बिस्किट लाना भूल गया, शिट। चलो कोई बात नहीं, आते टाइम दे दूंगा। हे गाइस, जय श्री राम। सो मैं आप पैदल यात्रा के लिए निकल चुका हूँ सांडेरा से सोनाड़ा खेतला जी, जिसकी दूरी 70 से 80 किलोमीटर है। और मुझे ये 70 से 80 किलोमीटर एक ही दिन में पूरा करना है, शाम 6 बजे तक, जो मैंने संकल्प लिया है। क्या मैं इसमें पूरा होऊंगा नहीं होऊंगा ये तो नहीं पता, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगा। और मुझे इतना विश्वास है कि माँ ये ज़रूर पूरा कराएगी। तो दोस्तों, आप भी कभी कभी पैदल यात्रा करें और उसका आनंद लें। तो मुझे लगता है कि यहाँ 70-80 किलोमीटर शायद मैं ज़रूर पूरा करूँगा, और इतना तो विश्वास है। लेकिन हो सकता है पैर में छाले पड़ने की वजह से ना भी हो पाए। सो फाइनली गाइस, मैं निम्बेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गया। अब मैं यहाँ पे महादेव को, अपने प्रभु को नारियल वारियल चढ़ा के फिर मैं निकल जाऊँगा आगे। जय महादेव। सो दोस्तों, छोटे छोटे हनुमान जी के सेवक वानर बैठे, और फाइनली मैं अब निकल गया हूँ निम्बेश्वर महादेव मंदिर के वास्ते। सो दोस्तों, ये 45 मिनट का सफ़र मेरा पूरा हुआ, जो कि मैंने कवर किया है 8 किलोमीटर। अब देखते हैं 80 किलोमीटर मैं पूरा कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ आज के दिन। फ़िलहाल तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, भगवान के आशीर्वाद से, खेतला जी माँ जी के आशीर्वाद से आराम से चल रहा हूँ। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो दोस्तों, निम्बेश्वर पास एक नदी है जिसे कहा जाता है निम्बेश्वर महादेव की नदी। तो इस नदी के अंदर कुछ वर्षों पहले हमारे 5 जवान जो थे वो बह गए थे, शहीद हो चुके थे। लोगों के बचाने के चक्कर में वो खुद शहीद हो गए। तो उनको कोटि कोटि नमन। तो फाइनली गाइस, मैं पहुंच गया फालना। ये फालना का ब्रिज, और मैं पहुंच गया हूँ फालना। मैंने सुबह जैसे फालना पहुंचा, यहाँ पे तो नहीं था जाने के लिए कहीं पे, क्योंकि ये रेलवे गेट है। पहले यहाँ पे गेट था, लेकिन अब यहाँ पे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे चालू है, लेकिन आगे दीवार डाल दी गई है, तो जाने को होगा नहीं। तो हमें अब अंडरपास से जाना है, ये अंडरपास जाने का रास्ता। तो फ्रेंड्स, ये आ गया फालना का अंडरपास, जहाँ मुझे जाना था सीधा, लेकिन जगह नहीं थी। मैं आ गया अंडरपास के अंदर से निकल रहा हूँ, और फिर मुझे घूम के जाना पड़ेगा आधा किलोमीटर घूम के फिर पहुँचूँगा मेन रोड। तो फालना मैं फाइनली पहुँच ही गया हूँ दोस्तों। सो फ्रेंड्स, फाइनली फालना पार करने वाला हूँ, लेकिन पार करने से पहले भूख लगी है, तो कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं कहीं पे। और बेजुबान जानवरों के लिए कुछ बिस्किट्स से ले लेता हूँ, बिस्किट्स, कुछ स्नैक्स गायों के लिए या फिर कुत्तों के लिए ले ही लेता हूँ।
तो वहाँ से निकला तो नहीं लिया, लेकिन आगे हमारे बेजुबान जानवर हमें बहुत मिलेंगे तो उनके लिए ज़रूर लूँगा। तो चलो फाइनली फालना पार करने वाला हूँ 10 मिनट के अंदर। तो फाइनली अब नाश्ता कर लूँगा बड़ा पाव का। सो फाइनली मैंने अब ले रहा हूँ बेजुबान जानवरों के लिए बिस्किट्स। सो फाइनली गाइस बेजुबान के लिए मैंने ले लिया। सो फाइनली गाइस डॉगीज़ के लिए मैंने ले लिए बिस्किट्स और आगे जाके गायों के लिए लेने वाला हूँ केला। तो बीच में मुझे मिलेंगे डॉगीज़ वॉगीज़ जिसको खाना नहीं मिलता है वहाँ पे, तो मैं फिट कर दूंगा उनको एक दिन के लिए। सो फाइनली मैंने अब फालना पार कर लिया है। सो फ्रेंड्स इसकी हालत देखो, इसको खाना नहीं मिलता है, फीमेल डॉग है, इसको खाना नहीं मिलता है। तो मैंने इसको खाना दिया, बिस्किट्स दिए, देखो इसकी हालत क्या है, देखो पूरे हड्डियाँ दिख रही है अंदर से। और जैसे मैंने इसको खाना दिया इतनी भूखी थी कि फटाफट ये खाना शुरू कर दिया। तो गाइस कभी आप पैदल यात्रा करो तो साथ में बिस्किट्स लेके चलो, ताकि ऐसे ऐसे बेजुबान जानवर मिलेंगे जिनकी आप मदद कर सको। सो फ्रेंड्स फालना हो गया पार। अब मैं माली के सिर्फ 4 किलोमीटर दूर हूँ और मुझे एक बेजुबान जानवर मिला जो एक सबसे प्यारा डॉगी है। उसको शायद कई दिनों से खाना नहीं मिला है, तो उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ दिख रही थी। तो मैंने उसको बिस्किट दिए तो इतना फटाफट खाने लगा। तो मैं बस आप सबसे एक ही विनती करता हूँ कि जब भी आप ट्रैवल करो ना, चाहे पैदल हो गाड़ी पे हो, तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ डॉगीज़ के लिए या फिर गाय के लिए, कोई भी जानवर हो, कोई भी बेजुबान जानवर हो, उनके लिए आप हमेशा हमेशा कुछ न कुछ कैरी करें ताकि वो भूखे ना रहे, और साथ में पानी। तो गाइस मैंने जो ये बिस्किट्स लिए थे वो मैंने एक डॉगी को दे दिए, अभी बचे 2 हैं, तो 2 और कोई डॉगीज़ मिलेंगे रोड पे तो मैं उनको दे दूँगा, क्योंकि गाय के लिए केले मिले नहीं यहाँ पे, तो आगे बाली से ले लूँगा। लेकिन बिस्किट्स और लेने पड़ेंगे क्योंकि आगे बहुत मिलेंगे। सो फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही लेते रहिए, बेजुबान जानवर की हेल्प करते रहिए, क्योंकि उनको पिटते ज़्यादा और खाना कम देते हैं। सो फ्रेंड्स इतने सारे डॉग्स थे जो भूखे थे, तो इनको मैंने बिस्किट्स दिया और एक अंकल आए वो रोटी लेके गया, तो मैंने इनको रोटी भी दे दी। तो इतने भूखे रहते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस नदी को पार करना पड़ गया मेरे को बारी यार, इतना पानी है, पैंट वैंट सब भीग गया। नदी बड़ी खतरनाक है यार, बड़ी मुश्किल से पार करना पड़ रहा है। ये देखो पानी में छल के जाना पड़ रहा है। तो ये तो मेरा हालत, इस टाइम मेरी हालत ख़राब हो गई समझो। और ये उस साइड भी पानी है। तो गाइस ये तो हमने जैसे तैसे पार कर लिया। ये देखो ऐसी हालत ख़राब है यहाँ पे। चलो फाइनली पुल बन रहा है यहाँ पे। ओत्री तो कोई बात नहीं, अभी तो हो गया अपना पार, आगे चल के देखते हैं कितना पेंडिंग है। ओए 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 ओए। सो गाइस फाइनली 7 किलोमीटर रह गया सोलना खेतला जी, और ये आ गया पहला गेट खेतला जी का। सो गाइस फाइनली खेतला जी जाने के लिए सिर्फ 7 किलोमीटर बाकी, और 6:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा खेतला जी। सफ़र रहा जोरदार, बीच में कई फ्रेंड्स मिले, और दोनों के आशीर्वाद से, खेतला जी माँ के आशीर्वाद से 7 किलोमीटर अब पूरा भी करा देंगे। तो फाइनली माँ खेतला जी के आशीर्वाद से अपनी पैदल यात्रा सफल होने वाली है कुछ ही समय में। तो दोस्तों जो माँ का अगर भैरवनाथ का आशीर्वाद हो ना, तो जो कार्य नहीं होता है ना वो भी सफल हो जाता है। बस उनका आशीर्वाद और उनका साथ होना चाहिए। जय खेतला जी की, जय माता दी। तो गाइस फाइनली सोलना खेतला जी पहुँच गए। 11 घंटा में 73 किलोमीटर की दूरी तय की। फाइनली अब आगे है सोलना खेतला जी मंदिर, जो अब यात्रा समाप्त होगी। तो दिखा देता हूँ, ये है खेतला जी मंदिर।
सो गाइस ये है सोमनाथ खेतलाजी मंदिर, फाइनली पहुंच गए। सो फाइनली विश पूरी हो गई, हम आ गए खेतलाजी मंदिर। तो गाइस ये है सोमनाथ खेतलाजी मंदिर, 70 किलोमीटर का सफ़र 11 घंटों का पूरा। तो हम अब दर्शन करने जाएंगे, पहले हाथ मुँह धो लेते हैं। तो गाइस फाइनली मेरे दर्शन हो गए और मैं कल ठीक 6:30 बजे पहुंच गया था। मैंने एक दिन की दूरी मीन 70 किलोमीटर 11 घंटा में पूरी की है। तो दोस्तों अगर कहते हैं ना, अगर सच्चे मन से खेतलाजी माँ की अगर आराधना करें और उन पे विश्वास रख के अगर आप जाओगे तो वो 100% पूरा करेंगे, इतनी तो गारंटी है। और आज ये चमत्कार आप भी देख सकते हैं कि पहली बार शायद 70 किलोमीटर कोई चला होगा एक ही दिन में, 11 घंटा की दूरी 70 किलोमीटर 11 घंटा में पूरा किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप खेतलाजी मंदिर आए, जब भी आए तब ऊपर का काम निपटा के आप रक्तिया भैरव जी ज़रूर आके जाए, ठीक है। सो गाइस ये है रक्तिया भैरव जी का मंदिर जो नदी के पास है। और अब मैं इनको दाल चढ़ाऊँगा। पैदल गया था तो रात का टाइम हो गया था, 6:30 बज गए, तो मैं 7:30 बजे इनको दाल चढ़ाने गया। और इनका जो मेन प्रसाद है वो है दारू, जो धार बोलते हैं। और ये रक्तिया भैरव जी कोई और नहीं, काल भैरवी है जो उज्जैन में विराजमान है। तो मैंने दाल चढ़ा के फिर मैंने बोतल इनके पास रख दी, और रखनी भी चाहिए। तो गाइस ये रक्तिया भैरव जी आप भी जाएँ।